दोस्तों फॉर्मूला नंबर 23 काउंट इफ फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमने बेचे हैं, कुछ उनकी सिटी हैं और टोटल उनके अमाउंट हैं जो जो हमारे पास सेल हुए हैं। अब देखो हमारे पास तीन यहाँ पर रिजल्ट हैं, मैं आपको तीनों दिखाऊंगा और नीचे लास्ट वाले को आप जरूर देखिएगा क्योंकि सबसे जरूरी फॉर्मूला यही है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड है, अगर हमें किसी प्रोडक्ट की काउंटिंग करनी है तो हमने कहा इक्वल टू COUNTIF ब्रैकेट। अब देखो ये आपसे कह रहा है रेंज, तो भाई आपको ये निकालना है प्रोडक्ट का नाम के अकॉर्डिंग ही आपको लिस्ट को सर्च करना है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाले एरिया को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाया। ये आपसे पूछता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है कि हमने कहा यहाँ पे जो भी लिख रहा होगा उसको इसे काउंट करना है। तो काउंट फॉर्मूले को आप यूज करना जानते ही हैं कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट लिखते हैं उसको ये काउंट करके बताता है कि भाई वो चीज़ यहाँ पे कितनी बार है। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा, तो देखो कीवर्ड एक बार ये आया, 2, 3 और 4, तो इसने 4 बार काउंट करके बता दिया कि भाई हमारे पास कीबोर्ड कितनी जगह लिख रहा है। इसी तरीके से आप कोई दूसरा आइटम ले लीजिए, माउस, तो देखो माउस को दिखा देगा 3 बार। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अपनी सिटी के अकॉर्डिंग भी लिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा काउंट इफ ब्रैकेट, फिर से वही रेंज, अब हम सिटी वाली रेंज को दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, क्या काउंट करना है इसे, जो भी हमारी सिटी है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखो इसने अलीगढ़ को काउंट कर दिया। इसी तरीके से हम दिल्ली काउंट करते हैं तो दिल्ली लिख रहा है 6 जगह। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर देखो काउंट में अमाउंट या किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करना हो या हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट हो तो उनके अकॉर्डिंग काम करना हो, तो हम कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ अमाउंट की। तो मैंने कहा इक्वल टू COUNTIF ब्रैकेट और हमने यहाँ पर वैल्यू वाले एरिया को सिलेक्ट कर दिया, वैल्यू वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया और हमने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया दे दिया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो देखो हमारे पास 5000 कितनी बार लिख रहा है, एक बार लिख रहा है। अब मैंने कहा कि मुझे भाई काउंट करके दे दे वो वैल्यू जो 5000 से ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, यहीं पर ज्यादा का सिंबल लगाना है और एंटर। तो देखो 5000 से ज्यादा वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 है, केवल 5000 को छोड़ के बाकी सारी की सारी वैल्यू आपकी 5000 से ज्यादा है। आप चाह रहे हो कि 5000 हो या 5000 से ऊपर हो, तो आप यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल और लगा दीजिए और एंटर करिए। तो देखो इसने 5000 को भी यहाँ पे काउंट करके दिखा दिया। इसके बाद हमारे पास अगली एक और कंडीशन आती है जिसमें यहाँ पे देखो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, यानी कि अगर माउस भी है तो माउस में USB माउस है, हमारे पास वायरलेस माउस है और नॉर्मल माउस है। अब मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी रेंज देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और जो भी अपना क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट को बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो इसने जो काउंट किया वो केवल माउस को एक बार काउंट किया, क्योंकि इसको माउस जो मिल रहा है वो एक बार मिल रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये वायरलेस माउस को भी काउंट करे और USB माउस को भी काउंट करे। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू है उस पर रखिए, स्टार के सिंबल को प्लेस कर दीजिए इस वाले प्रोडक्ट के आगे पीछे, यानी माउस के आगे पीछे आपको स्टार लगाना है। माउस के अलावा अगर आपकी सिटी हो तो अभी आप इसको यूज कर सकते हो और एंटर प्रेस करोगे तो देखो माउस इसको जहां जहां मिला, चाहे आपको वैल्यू से पहले माउस लिख रहा हो चाहे वैल्यू के बाद में माउस लिख रहा हो, ये सभी के सभी माउसों को यहाँ पे काउंट कर लेगा कि भाई हमारे पास माउस यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, काउंट फॉर्मूले को आप कैसे यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर।